हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बेटा, बिजनेस लॉ का जो हम टॉपिक कर रहे थे दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का टॉपिक हमने कवर किया था। अब आपके पास है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। हमने पिछले टॉपिक में किया था कि जो ऑफर है उसको कब तक रिवोक किया जा सकता है। आज हम कर रहे हैं कि जो किन तरीकों से ऑफर जो है उसको रिवोक या वापस लिया जा सकता है। बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, फर्स्ट पॉइंट है बाय नोटिस ऑफ revocation. Offer may be revoked by a communication of a notice of revocation by the offerer to the other party before acceptance is complete against the offerer himself. तो कहता है जब तक उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं की है तब तक जो ऑफरर है वो एक नोटिस दे के उसको जो ऑफर है उसको रिवोक कर सकता है। एंड ऑफर मेड इन राइटिंग में बी रिवोक्ड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लिख के ऑफर की थी तो जो तोड़नी भी जो रिवोक करनी है वो भी आपको रिटर्न में लिख के ही करनी पड़ेगी। आप ऑरली है जो टेलीफोनिकली कर सकते हो। मान लो ऑफर आपने पोस्ट की थी लेटर के थ्रू लेकिन आप टेलीफोनिकली उसको रिवोक कर दिया, तो कोई भी मोड है जो हो सकता है। नोटिस दे सकते हो आप। द नोटिस ऑफ रिवोकेशन में नॉट ऑलवेज बी एक्सप्रेस, जरूरी नहीं है कि रिटर्न वर्ड्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। ए नोटिस ऑफ रिवोकेशन टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है चाहे वो आप वर्बली दो रिटर्न में दो लेकिन वो उस तक कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। सेकंड है आपके पास बेटा बाय लैप्स ऑफ टाइम। अ प्रपोजल विल कम टू एन एंड बाय द लैप्स ऑफ टाइम। जब टाइम पीरियड जितना दिया गया था वो टाइम पीरियड के विद इन वो नहीं एक्सेप्ट करता उस ऑफर को, तो अपने आप ही जो ऑफर है वो क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। तो अगर टाइम के पीरियड के दौरान या रीजनेबल टाइम, तो रीजनेबल टाइम हमने किया था अलग अलग होता है, अलग अलग केसेस में सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। लाइक कहता व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एन आर्टिकल लाइक गोल्ड, द प्राइजेज ऑफ गोल्ड फ्लक्चुएट करते हैं डेली मार्केट में, तो वेरी शॉर्ट पीरियड भी उसके लिए रीजनेबल टाइम है। लेकिन अगर आप डिफरेंट चीज़ों की बात करते हो, कोई हार्ड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करते हो, तो उनके लिए रीजनेबल टाइम 15 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है। तो रीजनेबल टाइम है जो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसिस पे और आप किस आइटम के बारे में ऑफर या एक्सेप्टेंस कर रहे हो। थर्ड है आप किस तरीके से रिवोक कर सकते हो ऑफर को, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रीसेंट। जो कंडीशंस लगाई गई थी, जो टर्म्स ऑफर के साथ लगाई गई थी कि आप एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये ऑफर की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर वो एक्सेप्टर जो है उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता तो अपने आप ही जो ऑफर है वो क्या हो जाती है, रिवोक हो जाती है। दैट इज बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन परसेंट। जो कंडीशन साथ में जोड़ी गई थी उसको करने के लिए, वो कंडीशंस को अगर वो फुलफिल नहीं करता। नेक्स्ट है बाय डेथ और इंसेनिटी। किसी बंदे की पर्सन की डेथ हो गई है, ए प्रपोजर इज रिवोक्ड बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। जिसने ऑफर किया था उस बंदे की डेथ हो गई है, जहाँ बंदा वो मेंटली इंसेन हो गया है, पागल हो गया है। इफ द फैक्ट ऑफ दिस डेथ इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो कब तोड़ी जा सकती है, अगर उनकी डेथ जा इंसेनिटी से पहले एक्सेप्टर को है जो उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो नहीं तोड़ सकता। अगर उसको नहीं पता था लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या होएगा, वो रिवोक है जड़ी जो हो जाएगी। ए प्रपोजर इज रिवोक्ड बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो कब तोड़ी जा सकती है, अगर एक्सेप्टर को पहले से पता लग गया है, एक्सेप्टेंस से पहले भी डेथ हो गई है या इंसेन हो गया है जो प्रपोजर, तो तोड़ी जा सकती है। अगर उसको नहीं पता चला है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसकी जो भी लीगल जो हायरर्स होंगे, उसके जो वारिस होंगे, उनको वो ऑफर है जो वो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बाय काउंटर ऑफर। an offer comes to an end when the offeree makes a counter offer or rejects the offer। अगर उसने कुछ चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके कोई नई ऑफर कर दी है, तो जैसे उसने कहा था कि मैं 1000 रुपये में तुम्हें कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, बी रिप्लाई करता है मैं ठीक है तुम्हारी चीज़ खरीद लूँगा लेकिन मैं 950 रुपये में तुम्हारी चीज़ खरीद दूंगा, तो अपने आप ही जो ऑफर है वो पहले वाली क्या होगी, रिवोक होगी, क्योंकि उसने चेंजेस करके न्यू ऑफर है जो दे दिया जिसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं, तो भी ऑफर क्या हो जाती है, रिवोक। नेक्स्ट है बेटा बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल
मोड, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, अगर ऑफर को एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरीके से पहले से बताया गया था, तो भी उस वो जो ऑफर है वो क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी, उस मेथड से या उस टेक्निक से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, एक ऑफर कब लैप्स हो जाती है, कब रिवोक हो जाती है? एन ऑफर लैप्सिस इफ इट बिकम्स इलीगल आफ्टर इट इज मेड एंड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, जब ये ऑफर कर देगी और उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की, उससे पहले पहले ये इलीगल घोषित हो जाती है। जिस हिसाब से जैसे उसने कहा है कि एक बंदा ऑफर करता है 10 बैग्स बोरियां ऑफ गेहूं 2500 रुपये में किसी बी पर्सन को, बिफोर इट्स एक्सेप्टेड, जब तक वो बी उसको एक्सेप्ट करता, लॉ रूल पास हो गया कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो गेहूं को सेल नहीं कर सकता, तो इसमें ना जो ऑफर है वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी, क्योंकि वो आइटम ही इलीगल हो गई है उसमें डील करना। तो ये थे बेटा आपके कि कब कब जो है किन किन तरीकों से आप जो ऑफर है उसको रिवोक किया जा सकता है। नेक्स्ट एक टॉपिक आपके पास है, जैसे कि ऑफर को रिवोक किया जा सकता है वैसे ही एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक किया जा सकता है और उसकी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ acceptance. An acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance complete as against the acceptor but not afterwards. जब तक वो आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उसको तोड़ सकते हो। जैसे कि व्हेन एंड एक्सेप्टेंस की लेटर पोस्ट कर दी है आपने, लेकिन वो लेटर अभी तक जो प्रपोजर है, ऑफर है, उस तक नहीं पहुंची है, तब तक आप उसको रिवोक कर सकते हो। जब वो लेटर एक्सेप्टेंस की ऑफर के पास पहुंच गई, उसके बाद आपके पास रिवोकेशन करने का जो राइट है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये था बेटा आपका कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक बेटा दे रखा है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या डिफरेंस है। इंडियन लॉ में जो है प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय डेथ ऑफ द प्रपोजर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस ओनली, अगर उसके एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो है वो खत्म हो जाएगी ऑफर जो है। लेकिन इंग्लिश लॉ के अंडर प्रपोज रिवोक्स एन ऑफर इवन इफ एक्सेप्टेंस इज मेड आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रपोजर इज इग्नोरेंस ऑफ हिज डेथ, अगर उसकी डेथ के बाद भी उसको वो एक्सेप्ट करता है तो भी जो ऑफर है वो क्या हो जाएगी, खत्म। मतलब बंदे की डेथ या इंसेनिटी के साथ ही ऑफर जो है वो खत्म हो जाती है। अंडर इंडियन लॉ एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर, इसको रिवोक किया जा सकता है एक्सेप्टेंस को जब तक वो जो कम्युनिकेट नहीं हो जाती ऑफरर तक। वेयर एज इन इंग्लिश लॉ एन एक्सेप्टेंस वंस गिवन कैन नॉट बी रिवोक्ड एट ऑल, कहता जब एक्सेप्टेंस आपने एक बार दे दी तो आप उसको वापस ले ही नहीं सकते। ये इंग्लिश और इंडियन लॉ में डिफरेंस है बेटा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के केस में। तो ये थे बेटा आपके टॉपिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो बी सेफ, बी एट होम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।